जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे भगवान के परम भक्त श्री ब्रह्मा जी की। भगवान के द्वादश भगवदाचार्यों में श्री ब्रह्मा जी का नाम सर्वप्रथम आता है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रलय सिंधु में सोने वाले भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य ज्योतिर्मय कमल उत्पन्न हुआ था। उसी कमल के कर्णिका से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो चारों ओर सागर की लहरों के अतिरिक्त वे और कुछ भी न देख सके। अंत में वे उस कमल की नाल के अंदर उतर गए और वहां सहस्त्रों वर्षों तक उसके रहस्य का पता लगाते रहे, किंतु कुछ भी पता न लगाने पर निराश होकर उन्हें ऊपर कमल पर लौट आना पड़ा। जब वे कमल के फूल पर वापस आ गए तो सहसा उन्हें तप तप ऐसा सुनाई पड़ा। उस आदेश के अनुसार उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। तप के द्वारा चित्त के स्थिर हो जाने पर उन्हें अंतःकरण में शेषशायी भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन करना प्रारंभ किया। उसी समय भगवान ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, उसे रहस्यों एवं अंगों के साथ मैं आपको बतलाता हूँ। आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार का हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म है, उन सब का यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो जाए। इतना कहने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में मूल भागवत का उपदेश दिया। मित्रों, मूल भागवत तो सिर्फ 4 श्लोकों में ही है, जिनमें भगवान ने अपना स्वरूप, ज्ञान, लीला, भाव, गुण आदि के बारे में बतलाया है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि परम समाधि के द्वारा इस मत पर आधारित रहने से कल्पों तक सृष्टि करने पर भी आप कभी भी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्री विष्णु भगवान से जो तत्वज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी का उपदेश उन्होंने देवर्षि नारद को उनकी प्रार्थना पर किया और भगवान की कृपा से अपने हृदय में स्फुरित भगवान के 24 अवतारों के चरित्रों को भी सूत्र रूप में सुनाया। इसी ज्ञान और लीला चरित्र को महर्षि नारद से श्री व्यास जी ने प्राप्त किया और उन्होंने उसे 18 सहस्त्र श्लोकों में वर्णन करके श्रीमद् भागवत के रूप में अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सिखाया। जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में बलि से 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट रूप को प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर उठाया, तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया और उसकी पूजा की। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक, वह ब्रह्मद्रव, अपने कमंडलों में भर लिया और वे सदा उस चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं। महाराज भगीरथ के तप करने पर उसी कमंडलू से जो थोड़ा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, वही 3 रूप में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती तथा पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में भगवान का वही परम पावन चरणोदक रूप साक्षात ब्रह्मदेव प्रवाहित हो रहा है। तो सुना मित्रों, गंगा जी की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के कमंडलू से ही हुई है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय एवं मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन्मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़े उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। बस यही तो भागवत धर्म का आदर्श है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को यह भी बताया है कि वाणी से असत्य भाषण ना हो, मन कुमार्ग में ना जाए, इंद्रिया विषयों में प्रवृत्त ना हो। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठापूर्वक हृदय में धारण किया जाए, चित्त को सब प्रकार से उन प्रभु में ही लगाए रखा जाए। ऐसे भगवान के परम भक्त श्री ब्रह्मा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जय श्री राम।